बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब जो है ऑलरेडी उसके 4 क्लूज पर बात कर चुके हैं। आज हम क्लू नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। इसमें देखें, अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन या व्हाइल आ जाए और साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो हम उस सेंटेंस के अंदर वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे, साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाती है। देखें, ये सेंटेंस जिसके अंदर के व्हेन और व्हाइल आएगा, साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो इसका मतलब है इसका दूसरा हिस्सा जो होगा वहां पर आप वाज या वर का इस्तेमाल करके प्रोग्रेसिव फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। देखिए सेंटेंस नंबर 1 यहाँ पर आपको मिल रहा है। इस सेंटेंस में व्हेन यू कॉल्ड मी, आपको नजर आ रहा है कि व्हेन आ रहा है, साथ में कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो व्हेन यू कॉल्ड मी, इसकी मौजूदगी में हम यहाँ पर वाज टेकिंग रेस्ट। तो हमें पता चल गया कि व्हेन और सेकंड फॉर्म आ रही है, इस वजह से वी आर अप्लाइंग द वाज वर एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज टेकिंग रेस्ट। सेंटेंस नंबर 2, व्हेन अली केम वहां पर आपको सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो इस वजह से व्हेन और सेकंड फॉर्म, तो ऑल वर फीलिंग हैप्पी, तो सारे हैप्पी फील कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लू नंबर 5 दैट्स वेरी इजी कि व्हेन और व्हाइल आ जाए और साथ में सेकंड फॉर्म आ जाए, तो हमने उस सेंटेंस में वाज वर का इस्तेमाल करना है और साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यस, अब यहाँ पर हमारे पास है क्लू नंबर 6। क्लू नंबर 6 जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें है कि अगर किसी सेंटेंस में टू आर टुमारो इस्तेमाल हो रहा है, इन प्लस टाइम इस्तेमाल हो रहा है, नेक्स्ट प्लस टाइम आ रहा है, तो हम उस सेंटेंस में विल या शैल लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। तो टुमारो, इन प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम, तो उस सेंटेंस के अंदर विल और शैल इस्तेमाल होगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। और एक बात भी और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि आई विल कम नेक्स्ट मंडे, तो हमें पता चल जाता है आई विल मैं बोल रहा हूँ, हालाँकि आई शैल बोलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि मैं दरअसल एम्फेसिस दे रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा ज़ोर दे के बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में कोई ज़ोर दे के बात करते हैं, तो विल की जगह पर शैल और शैल की जगह पर विल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो अब ज़रा इसके एग्ज़ाम्पल्स को देख लेते हैं। अब पहली एग्ज़ाम्पल है द बॉयज़ विल परफॉर्म टुमारो। अब देखिए यू आर एबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पर टुमारो इस्तेमाल हो रहा है, तो जहाँ पर भी आपको जो है वो टुमारो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर आइडिया जनरेट हो रहा है। द बॉयज़ विल परफॉर्म टुमारो, तो इस टुमारो की वजह से, इस टुमारो की वजह से आप विल परफॉर्म का इस्तेमाल करें, विल लगा रहे हैं, साथ में वर्ब की पहली फॉर्म लगा रहे हैं। सेंटेंस नंबर 2 में नेक्स्ट प्लस टाइम है, यानी नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंडे है, नेक्स्ट सैटरडे, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो जब भी नेक्स्ट प्लस टाइम आएगा, तो आप क्या करेंगे, विल या शैल लगाएंगे और साथ में जो है वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो शी विल स्टडी नेक्स्ट ईयर। अब सेंटेंस नंबर 3 के अंदर देखिएगा जरा, इन और प्लस 2 डेज, यानी इन प्लस टाइम। आप कह सकते हैं कि इन 5 डेज, इन 5 आवर्स, इन 5 ईयर्स, इन 2 ईयर्स, इन 1 मंथ। तो इन प्लस टाइम जब भी इस्तेमाल होगा, हम वहां पर विल शैल का इस्तेमाल करेंगे, साथ में वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। तो आई शैल कंप्लीट दिस लेसन इन 2 डेज। तो हमने फाइनल किया कि जब भी किसी सेंटेंस में टुमारो या इन प्लस टाइम आ जाए या नेक्स्ट प्लस टाइम आ जाए, उस सेंटेंस में हम विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, साथ में वर्ब की पहली फॉर्म को यूज किया जाएगा। तो आपको अंदाजा हो रहा है कि कैसे हम जो है वो वर्ब की करेक्शन के लिहाज से जो है वो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। क्लू नंबर 7, क्लू नंबर 7 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समवट वंडरिंग, काफी हद तक हैरान गुन भी है। वो कैसे वाला? वो ऐसे, अभी इसके सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको खुद से इस चीज का ना अंदाजा हो जाएगा। यू विल एबल इन ऑर्डर टू गेट द गेस दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट। जब किसी सेंटेंस में भी वुड दैट आ जाए, ओह दैट आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए या विश आ जाए, वहां पर हम लगाते हैं वर या लगाते हैं हैड बीन। हैड बीन का मतलब है हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर देखें जरा, अब ये सेंटेंस पहला है वुड दैट आई वर यंग। अब हालांकि हमें देखें रूटीन में शुरू से लेकर एंड तक यही बताया जाता है कि आई के साथ आपने वॉज लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो लाजमी तौर पर वो वर्ब के साथ उसका कोई लिंक होता है। लेकिन हमें याद होना चाहिए कि जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में वुड दैट आ रहा है,
ओह दैट आ रहा है, एज़ इफ आ रहा है, एज़ दो आ रहा है, विश आ रहा है, तो फिर हम वहाँ पर ये नहीं देखते कि सब्जेक्ट कौन-सा है, हम ये देखते हैं कि हमने वर ही लगाना है। तो वुड दैट आई वर यंग, इसकी ट्रांसलेशन ये है काश मैं जवान होता है। पर हर बंदा जब बूढ़ा हो जाता है थोड़ा-सा तो उसकी फिर जवानी याद आती है उसको। तो वुड दैट आई वर यंग, काश मैं जवान होता। तो वुड दैट की वजह से यू आर अप्लाइंग वर ओवर हियर। इस तरह से आपके पास सेंटेंस नंबर 2 है, ही कॉल्ड मी एज़ इफ ही वर मैड, उसने मुझे ऐसे पुकारा जैसे वो पागल हो। अब देखें, हम यहाँ पर हम यहाँ पर एज़ इफ लगा रहे हैं और ये जो एज़ इफ है हमें बता रहा है भाई आप ही को ना देखो, आपने वर ही लगाना है। आप वर की जगह पर हैड बीन भी लगा सकते हैं। वर की जगह पर हैड बीन भी लगा सकते हैं यहाँ पर कि ही कॉल्ड मी एज़ इफ ही वर मैड। तो ही कॉल्ड मी एज़ इफ ही हैड बीन मैड, ये भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आई विश, मेरी ख्वाहिश है, आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता। तो आई विश, आप आई के साथ वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फाइनल ये किया कि जब भी किसी सेंटेंस में वुड दैट आएगा, ओह दैट आएगा, एज इफ आएगा, एज दो आता है, विश आता है, वहां पर वर और हैड, वर लगाएंगे या फिर हैड भी इस्तेमाल करेंगे। यस, यहाँ पर है हमारे पास क्लू नंबर 8। अब इस क्लू के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस में बाय नेक्स्ट प्लस टाइम आ जाए, यानी कोई सेंटेंस है उसके अंदर आपको बाय नेक्स्ट भी मिल रहा है और साथ में टाइम भी मिल रहा है। बाय नेक्स्ट ईयर हो सकता है, बाय नेक्स्ट मोमेंट हो सकता है, बाय नेक्स्ट मंथ हो सकता है, बाय नेक्स्ट 5 इयर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम वहां पर विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, साथ हैव लगाएंगे और साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है। वी शैल हैव फिनिश्ड द टास्क बाय नेक्स्ट फ्राइडे, यानी अगले फ्राइडे तक हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। इसका मतलब मुकम्मल किया कोई नहीं, बट बाय नेक्स्ट फ्राइडे हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। तो बाय नेक्स्ट के साथ फ्राइडे इस्तेमाल हो रहा है जो टाइम है, इस वजह से शैल हैव फिनिश्ड, आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे जरा, यहाँ पर है बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक द गर्ल्स विल हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स बाय नेक्स्ट मंथ। अब बाय प्लस टाइम आ रहा है तो विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यस व्यूअर्स, तो यहाँ पर एक और बात आ गई हमारे पास और वो चीज है क्लू नंबर 9 है, इफ ए सेंटेंस हैज टू एक्शंस। ये यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए बात का पता क्या होता है, एक ही सेंटेंस है उसमें दो बातें हो रही होती हैं। एक ही सेंटेंस है उसमें दो बातें हो रही हैं। कौन कौन सी बात, एक काम पहले हो जाता है और एक काम बाद में होता है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या फिर हमारे कॉलेज में पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें दो काम हो, एक एक्शन पहले हो रहा और दूसरा एक्शन बाद में हो रहा, हम क्या करते हैं बोला, जो एक्शन पहले मुकम्मल होता है उसके लिए हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो एक्शन बाद में मुकम्मल होता है उसके लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। हमने कहा कि इफ ए सेंटेंस हैज टू एक्शंस, दो एक्शंस है, वन एक्शन इज परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड द सेकंड एक्शन इज परफॉर्म्ड लेटर, वी अप्लाई हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर एक्शन परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर द एक्शन परफॉर्म्ड लेटर। इसकी मिसाल ले लेते हैं जरा, कि हम कहते हैं जी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अब मरीज पहले मरा है, तो इस वजह से आप लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर बाद में आया है तो इस वजह से बिफोर द डॉक्टर केम, यानी हमने जो मरीज के मरने वाला एक्शन था दैट हैज बीन परफॉर्म्ड फर्स्ट, इस वजह से हैड और थर्ड फॉर्म लगा दी, और डॉक्टर बाद में आया तो इस वजह से हमने केम लगाया। हमारे कॉलेज में पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, आप जरा सोचें इंग्लिश की क्या होगी। तो हमारे कॉलेज जब पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, अब घंटी पहले पहुंच पहुंच बजी है और हम बाद में पहुंचे, तो हम कहेंगे द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड द कॉलेज। नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 2, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर वी रीच द स्टेशन, इससे पहले कि हम स्टेशन पहुंचते। तो यहाँ पर भी वही बात है, ट्रेन पहले चलेगी इसलिए हमने हैड और थर्ड फॉर्म लगाया, और हम बाद में पहुंचे तो इसलिए हम सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये चीजें जो फाइनल कर ली कि अगर किसी सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हो, एक एक्शन पहले परफॉर्म हो रहा हो और दूसरा बाद में, तो फिर हम क्या करते हैं, पहले जो पहले एक्शन परफॉर्म होता है उसके लिए हेड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो एक्शन बाद में परफॉर्म होता है उसके लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनकी क्लैरिटी होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि हम इसको फर्दर इम्प्रूव भी करते रहें अपने चैनल को, और आप लोगों की इंकरेजमेंट चाहिए
ताकि मतलब अगर आप इनकरेज करेंगे इसको सब्सक्राइब करते हुए, तो फिर मतलब अच्छी-अच्छी और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सो थैंक्स अ लॉट, बी ब्लेस्ड एवर।